जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में संसद और बड़े शहर आते हैं। लेकिन क्या असली लोकतंत्र वही है? शायद नहीं। उसकी जड़ें, उसकी आत्मा तो भारत के गांव में बसती है। तो चलिए, आज लोकतंत्र की इन्हीं जड़ों को, मतलब भारत के ग्रामीण शासन को, थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये बात कोई नई नहीं है। महात्मा गांधी ने भी कहा था, असली भारत गांवों में बसता है। और ये शब्द आज भी उतने ही सच हैं, क्योंकि भारत के शासन की असली कहानी वो दरअसल यहीं से शुरू होती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 लाख। भारत में 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। सोचकर देखिए, इतनी बड़ी, इतनी विविध आबादी वाले देश में हर एक गांव तक शासन पहुंचाना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे है। और ये खूबसूरत तस्वीर ये उसी बड़े सवाल को हमारे सामने रखती है जिसका जवाब हम आज खोजने निकले हैं कि आखिर भारत अपने हर एक गांव तक शासन पहुंचाता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं स्थानीय शासन के इस पूरे कॉन्सेप्ट को, मतलब सरकार को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले जाना। चलिए एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए एक गांव है, नाम रख लेते हैं लक्ष्मणपुर। अब ये नाम भले ही काल्पनिक हो, पर यहाँ की जो समस्याएं हैं, जैसे टूटी फूटी सड़कें, स्कूल जिसे मरम्मत की जरूरत है, या खेतों के लिए पानी की कमी, ये भारत के हजारों गांवों की बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो अब सोचिए, क्या इन छोटी छोटी चीजों के लिए गांव के लोग हर बार राज्य की राजधानी के चक्कर काटेंगे? नहीं, जाहिर है ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इसका असली समाधान क्या है? और बस यहीं पर समाधान के तौर पर सामने आता है पंचायती राज। आइए अब देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन का यह अनोखा भारतीय मॉडल आखिर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये पंचायती राज है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो शासन करने की ताकत, डिसीजन लेने की पावर सीधे गांव के लोगों के हाथों में दे देता है। इसी को कहते हैं असली स्वशासन। अब ये पूरा सिस्टम ये 3 लेवल पर काम करता है। सबसे नीचे, मतलब जमीनी स्तर पर, होती है ग्राम पंचायत, जो गांव के रोज के काम देखती है। फिर कई गांवों को मिलाकर बनता है एक ब्लॉक। यहाँ होती है पंचायत समिति, जो योजनाओं को कोऑर्डिनेट करती है। और फिर इन सब के ऊपर जिले के लेवल पर होती है जिला परिषद, जो पूरे जिले के विकास पर नजर रखती है। लेकिन इस पूरे सिस्टम की बुनियाद, इसकी नींव, वो है ग्राम सभा। और ये वाकई डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एक बेहतरीन मिसाल है। सोचिए, गांव के सारे वयस्क वोटर एक साथ बैठते हैं, अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और फिर मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जिन्हें हम सरपंच और पंच कहते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी सिस्टम सिर्फ कागज पर अच्छा नहीं होता है ना? उसे सफल बनाते हैं लोग। तो चलिए अब कुछ ऐसे ही कमाल के लीडर्स की कहानियां जानते हैं जो जमीनी स्तर पर सच में बदलाव ला रहे हैं। तो हमारी पहली मिसाल है वंदना बहादुर मैदा। एक ऐसा नाम जिसने साबित कर दिया कि नेतृत्व किसी का मोहताज नहीं होता। वंदना की कहानी वाकई में असाधारण है। वो अपने गांव की भील समुदाय से आने वाली पहली महिला सरपंच बनी। अब ये सिर्फ एक पद नहीं था, उन्होंने पितृसत्ता की पुरानी सोच को सीधी चुनौती दी। उन्होंने महिलाओं को घर से निकालकर ग्राम सभा की बैठकों तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, शिक्षा और स्वच्छता जैसे जरूरी मुद्दों को गांव की सबसे बड़ी प्राथमिकता बना दिया। चलिए अब मिलते हैं पोपटराव पवार से, एक ऐसा सरपंच जिसने सूखे से जूझते एक गांव हिवरे बाजार की, कह सकते हैं कि तकदीर ही बदल डाली। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था, जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, पोपटराव पवार के आने से पहले हिवरे बाजार एक सूखाग्रस्त गांव था, जहां खेती नहीं होती थी, लोग शहर भाग रहे थे। और उनके आने के बाद वही गांव पानी से लबालब, हरियाली और समृद्धि का एक जीता जागता मॉडल बन गया। सवाल है, उन्होंने ये कमाल किया कैसे? जवाब बहुत सरल था पर बहुत असरदार। उन्होंने बारिश के पानी को सहेजा, मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, और लाखों पेड़ लगाए। इस तस्वीर में हम उनके काम का नतीजा साफ साफ देख सकते हैं। एक बंजर जमीन को उन्होंने सचमुच एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल दिया। तो ये व्यवस्था सिर्फ आज की बात नहीं करती, बल्कि आने वाले कल की भी तैयारी करती है। और ये बहुत दिलचस्प है कि इसमें बच्चों को कैसे शामिल किया जा रहा है। ये एक शानदार पहल है, बाल हितैषी पंचायत। इसका सीधा सा मकसद है कि शासन में, गांव के फैसलों में बच्चों की आवाज को भी जगह मिले, ताकि उनकी जरूरतें वो कभी नजरअंदाज ना हो। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है राजस्थान की बाल संसद।
सोचिए, यहाँ बच्चे असली चुनावों की तरह वोट देते हैं, अपना एक मंत्रिमंडल बनाते हैं और स्कूल से जुड़े मुद्दों पर काम करते हैं। मतलब शिक्षा कैसी हो, साफ सफाई कैसी हो, इन सब पर वो खुद फैसले लेते हैं। इससे होता क्या है, बच्चे न सिर्फ अपने स्कूल को बेहतर बनाते हैं, बल्कि बचपन से ही लोकतंत्र और जिम्मेदारी का सबसे जरूरी पाठ सीख जाते हैं। तो अब आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प बात, स्थानीय शासन का ये जो आधुनिक विचार हमें लगता है, असल में ये कितना प्राचीन है और इसकी जड़ें भारत के इतिहास में कितनी गहरी हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि स्थानीय शासन की ये जो 3 लेवल की बनावट है, ये कोई नई खोज नहीं है, ये तो हजारों साल पुरानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज से लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा था कि एक राजा को 10, 100 और 400 गांवों के समूह बनाकर मुख्यालय स्थापित करने चाहिए और वहीं से शासन चलाना चाहिए। ये दिखाता है कि स्थानीय स्वशासन का आइडिया भारत की मिट्टी में कितना गहरा समाया हुआ है। तो इन सारी बातों से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि सच्चा लोकतंत्र ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि वो नीचे से, जमीन से बनता है। जब आम लोगों को अपनी समस्याएं खुद हल करने की ताकत मिलती है, तभी लोकतंत्र असल में कामयाब होता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, ये व्यवस्था सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये हर किसी की भागीदारी की बात करती है। तो अगर किसी को अपने समुदाय को बेहतर बनाने की शक्ति मिले, तो वो कौन सा एक मुद्दा होगा जिसे सबसे पहले हल करना चाहेंगे?